नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कैट 6 केबल कनेक्शन करने का तरीका। तो इस तरह का टूल्स, पैच, केबल कनेक्टर और कटर होना चाहिए। उसके बाद कैट 6 केबल लेके इसको किस तरह का कनेक्ट करना है, स्टेप टू स्टेप बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए और बहुत ही आसानी से आप अपने घर में ही पैच कोडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह का कटिंग केबल ले लेने के बाद आपको इसका जो जैकेट होता है इसको प्रॉपर तरीक़ा से कैसे उतारना है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत रहे तो अंदर का केबल जो है वो कट जाता है, जिसके कारण जो है आपका जो कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाएगा या कभी कभी खिंचाने से टूट जाता है। तो ये प्रॉपर तरीके से इसका जैकेट को उतारना पड़ेगा। देखने से पता चल जाएगा कि केबल अंदर से कटा है कि नहीं कटा है। और अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो इसके साथ में एक प्लास्टिक का ये धागा टाइप का आता है, इससे भी आप इस जैकेट को आराम से उतार सकते हैं। जितना दूर तक चाहें उतना निकाल के जैकेट को हटा दे सकते हैं फिर। और ये सारा केबल अलग करके जैकेट को प्रॉपर काट के हटा दीजिएगा, ताकि आपको जो है कनेक्टर में डालने में कोई परेशानी नहीं होगा, आराम से कनेक्टर में डाल सकते हैं। इस प्रकार से हटा के धागा को भी, और इसके साथ में एक फाइबर का, प्लास्टिक का इस तरह का क्लिपिंग, ये प्लास्टिक होता है, इसको भी हटाना पड़ता है। इसको हटा देने के बाद स्टेप टू स्टेप बताते हैं कि किस तरह का करना है। आपका जो ये केबल बनाना है बहुत ही इजी तरीके से अपने घर में या सीख सकते हैं बनाने के लिए। जितना ज़रूरत रहेगा उसके हिसाब से इसको रख के काट दीजिएगा, बहुत लंबा रखने का ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपको केबल सेट करने में, बराबर सेट करने में परेशानी नहीं होगा। तो ठीक है, एक एक करके हटा देते हैं। और इसको हटाने के लिए ये जो जैकेट होता है, इससे आप इस तरह से निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा, आसानी तरीके से निकल जाएगा। प्रॉपर करके इसको सारे के सारे अलग कर देंगे। अलग कर देने के बाद इसको स्ट्रेट करना है, सारे को सीधा करना है और कलर वाइज इसको सीधा करना है, ताकि जहाँ तहाँ ये केबल कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना आपका डाटा सिग्नल जो है मिलेगा ही नहीं। तो इसको जो है कलर कोडिंग के हिसाब से एक के बाद एक सेट करना है। फर्स्ट में ऑरेंज वाइट, फिर ऑरेंज, ग्रीन वाइट, फिर ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट और ब्राउन। ये कलर कोडिंग होता है। ये कलर कोडिंग जो इसका मॉडल दिया हुआ है कलर कोडिंग का 568B कलर कोडिंग टाइप है ये, ठीक है। तो इस टाइप में नॉर्मली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए कलर कोडिंग कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीक़ा से इसको सीधा कर लेना है। सीधा रहने से आपको पैच कोड में फिट करने में बहुत ही आसानी से फिट होगा। टेढ़ा मेढ़ा रहने से हो जाएगा ही नहीं, और इधर से उधर चला गया तो फिर आपका डाटा लॉस करेगा। आप जितना भी मेहनत किए हैं वो बेकार हो जाएगा, और दूसरा परेशानी भी है। इसीलिए आराम से इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा। जितना सीधा रहेगा तो पैच कोड में उतना बराबर से ही बैठेगा। तो इस तरह से प्रॉपर सीधा करने के बाद आप चाहे तो और अच्छा से सीधा कर सकते हैं इसको। और कलर कोडिंग के हिसाब से ही लगाना, बार बार आप इसको चेक कर लीजिएगा कि मेरा कलर कोडिंग सही है या नहीं है।
क्योंकि थोड़ा सा भी एक केबल भी इधर उधर हुआ तो फिर आपका सिग्नल आना मुश्किल है। तो प्रॉपर तरीक़ा से बैठाने के बाद पेच कोड में देख लीजिएगा जितना जाता है उतना ही रखना है, बाद बाकी इसको काट देना है और सबको पैरेलल टाइप का रखना है सीधा, ताकि आगे पीछे ना हो। इस तरह का जैक अगर मिलता है आपको तो बहुत बढ़िया है, आप डायरेक्ट इसको इस जैक में लगा सकते हैं, नहीं तो पैच कोड जो रहता है पैच कोड में ही डायरेक्ट आपको लगाना। बेसिकली पैच कोड ही केवल मिलता है, ये कनेक्टर नहीं मिल पाता है, तो पेच कोड में ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप जिस तरह इस काटे हुए थे पैरेलल करके उसी तरह पैरेलल काटना है। अभी इस कनेक्टर में लगाने के बाद ये कटिंग जो होगा ये प्रॉपर कटिंग हो जाएगा। तो वैसे भी आपका जो पैरेलल करके कटिंग किए थे उसमें भी प्रॉपर रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का आप कनेक्टर को इसमें लगा देंगे। कनेक्टर लग जाने के बाद जब लगाएंगे तो आगे साइड से देखिएगा पूरा जो पिन है, केबल का जो पिन है, केबल आगे से लगेगा कि सॉलिड चमक रहा है, मतलब एकदम बाहर तक आ गया है, वैसा दिखने से पता चल जाएगा। प्रॉपर देखने से भी आपको ये पता चल जाएगा कि एकदम आखिरी तक केबल आ गया है। ठीक है, इस तरह का आप चेक कर लीजिएगा। केबल बाहर तक पूरा दिखेगा प्रॉपर, इसका मतलब आप केबल जो लगाए हैं एकदम परफेक्ट लगाए। ओके, अब क्लिपिंग टूल लेके 8 पेयर का होता है ये, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है 8 पेयर का। क्लिपिंग टूल से बहुत सारे क्लिपिंग टूल होता है इस तरह का, जो पुराना हो जाता है तो उसका क्लिप को टेढ़ा कर देता है, जिसके कारण जो है आप पंचिंग तो कर देते हैं लेकिन प्रॉपर काम नहीं होता है। तो वो देखिएगा जो क्लिपिंग होगा, ये पंचिंग बढ़िया क्लिपिंग जो होगा बढ़िया से वो प्रॉपर बैठ जाता है, क्लिप जो है प्रॉपर बैठ जाता है, वो टेढ़ा या मुड़ता नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, पुराना अगर कटर रहता है या फिर क्लिपिंग टूल रहता है तो ये प्रॉब्लम होता है। तो ये देख सकते हैं ये जो पिन निकला हुआ है, जब इसमें लगा के इसको प्रॉपर तरीके से क्लिपिंग करेंगे तो ये प्रॉपर बैठ जाएगा, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। बैठने के बाद प्रॉपर लॉक हो जाता है, आप खींच के देखना भी चाहेंगे तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये क्लिप हो चुका है। इसी प्रकार दूसरे साइड का कर लेते हैं फटाक से। दूसरे सेम तरीक़े से इसको भी कर लेना है, तो ठीक है, इसको करते हैं फटाक से। तो ये देख सकते हैं अब हमारा केबल बन के प्रॉपर तैयार हो गया है। अब इसको केबल टेस्टर से एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं ये काम प्रॉपर कर रहा है कि नहीं। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है, आपका काम इस तरह से आसानी से हो जाएगा। थैंक यू।